कि आज हम आपको बताएंगे किस उम्र तक सेक्स करना सही है या किस उम्र के बाद में सेक्स नहीं करना चाहिए या फिर किस उम्र के बाद में सेक्स करने की क्षमता हमारे शरीर में कम हो जाती है, वो किसके कारण होता है, हमें कितने एज के बाद में सेक्स करना सही है या कितने साल बाद तक सेक्स करना होता है, हम कितने साल तक सेक्स कर सकते हैं, इसके बारे में हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि आजकल एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी ज़्यादा लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अगर उनके शरीर में कोई दिक्कत कोई समस्या होने लगता है उम्र के अकॉर्डिंग, अगर वो अपने लाइफ को इंजॉयमेंट बनाना चाहते हैं, शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, तो उस समस्या में उनके लिंग में एक तरीके से बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं उम्र के हिसाब से। तो आज हम इसके बारे में आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे कि आपको शारीरिक संबंध कितने उम्र तक आप बना सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई दिक्कत समस्या है तो वो समस्या आप कैसे ठीक हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हिंदी में आपको जानकारी बताते हैं। जैसे कि आप ये जान लीजिए कि प्यार कभी बुढ़ा नहीं होता है, प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। या आप ठीक उसी प्रकार से ये जान लीजिए कि अगर आप शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो इसका जो लास्ट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 40-45 के करीब जाते हैं तो उनके अंदर शारीरिक संबंध बनाने की चीज़ें ख़त्म हो जाती है, या फिर वो 20-21 साल से शारीरिक संबंध कंटिन्यू बना रहे हैं या फिर वो शारीरिक संबंध कर रहे हैं, तो उसके बाद में वो जैसे जैसे 30-32 या फिर ऐसे ऐसे आगे होते जाते हैं तो उनके लिंग में पहले के जैसा टाइमिंग ही नहीं रहता है। उनका जल्दी धीरे धीरे करते करते उनको ये देखने को मिलता है, वो बताते हैं कि आज के 4 साल पहले मेरा तो जैसे मैं करने के लिए सोचता था या कोई ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में लाता था तुरंत मेरा खड़ा हो जाता था। अब मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ तो खड़ा नहीं होता है हमारे लिंग में एक तरीके से कोई उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए। या फिर किसी का उम्र 40 साल 42 साल 43 साल हो गया है, अब वो सोचते हैं कि मैं शारीरिक संबंध में नहीं बना पाता हूँ, या फिर वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो वो एकदम उनके लिंग में कोई चीज़ें होती ही नहीं हैं, उनका खड़ा ही नहीं होता है। वो बोलते हैं कि पहले हमारा जैसे मैं सोचता था तैसे तुरंत खड़ा हो जाता था, अच्छे से शारीरिक संबंध बना लेते थे। और अगर वो अपनी पत्नी को ऐसा बोलते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए तो वो भी मना कर देती हैं। तो ये किन किन कारणों से होता है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि अगर आपका उम्र है जो वो अगर आप 40 प्लस हो गए हैं और अगर आप शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, अगर आपका खड़ा नहीं होता है या आप बहुत सारी मेडिसिनें लेते हैं, जब तक आप लेते हैं तब तक आपका खड़ा होता है, फिर वो खड़ा ही नहीं होता है, उसमें हमेशा ढीलेपन की समस्याएं ही रहती हैं, तब उस समस्या में आपको क्या करना है, किन किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले अगर आप अपने शरीर में प्रॉपर रूप से विटामिन्स हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन सी हुआ, विटामिन B12 हुआ, अगर एक तरीके से ये सब सारी चीज़ें अगर आप अपने शरीर में नहीं लेते हैं तो इससे भी आपको क्या देखा जाएगा, आपके लिंग में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखी जाती हैं, जिससे आपका लिंग खड़ा नहीं होता है, उसमें ढीलेपन की समस्या रहता है। तो ये सारी समस्याएं आपको देखी जाती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें सेवन करें और आप हरी सब्जी लें, विटामिन्स वाली चीज़ें आप सेवन करना शुरू कर दें। ठीक है, आपको डेली दूध पीना है और आप शिलाजीत भी ले लीजिए तो और भी बेटर रहेगा। 1 गिलास दूध में आप शिलाजीत मिक्स करके पीजिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, अगर आपके डॉक्टर ने दूध के साथ में शिलाजीत पीने के लिए बताया है तो वो भी आप मिक्स करके पी सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आपका उम्र है जो एक तरीके से 45 प्लस हो गया है, फिर भी आप शारीरिक संबंध बनाने की सोच रहे हैं, उसमें भी आपको देखा जा सकता है आपका खड़ा ही नहीं होता है, आप सोच रहे हैं। या फिर आपने 4-5 साल पहले शारीरिक संबंध बनाया था, फिर 4-5 साल बाद अगर आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए सोच रहे हैं, फिर आपका खड़ा ही नहीं होता है, उसमें उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, आप हमेशा निराश रहते हैं, तब उस समस्या में आपको क्या करना है, आपको एक तरीके से और कोई दिक्कत आपको देखने को मिल जाए
आपका एकदम खड़ा नहीं होता है, उसमें एकदम वो ढीलापन जैसी समस्याएं रहती हैं, तब उस समय आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। जो भी दिक्कत समस्या है आप अपने डॉक्टर से बताइए कि हमें ये तकलीफ़ है या ये समस्या है, हम शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं या हम शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं तो हमारे लिंग में कोई चीज़ें होती नहीं है, ऐसा हम निराश हो जाते हैं हमेशा, हम शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। तो जो भी दिक्कत आपको है आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर आपके डॉक्टर जो भी दवा आपको मेडिसिन लें वो मेडिसिन आप लें और आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं आराम से। जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने आपको दवा लेने के लिए बताया वो दवा आप खाइए, आप शारीरिक संबंध बना पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी है, ये जानकारी सिर्फ हम नॉलेज पर्पस के लिए बनाए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक संबंध बनाता है, 1 मिनट तक किया तुरंत उसका डिस्चार्ज हो गया, फिर वो 10-15 मिनट तक वेट किया उसका खड़ा नहीं होता है, तब उस समस्या में उसको क्या करना है? तब उस समस्या में उसको ये करना है कि सबसे पहले उसको अपने शरीर में जो भी कमजोरी जैसी समस्याएं अगर आपको रहती हैं या आपको हस्तमैथुन करने की समस्या, एक तरीके से लत लग गया हस्तमैथुन का, अगर वो भी आप साथ ही साथ कर रहे हैं हस्तमैथुन तो वो आप बंद कर देंगे। आप प्रॉपर रूप से विटामिन और मिनरल ऐसी चीज़ें आप खाएंगे जिससे आपके शरीर में एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। और अगर आपको किसी भी कारण से कोई दिक्कत या कमजोरी की समस्या आपके शरीर में है तो आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिसके आपके शरीर में ऊर्जा का लेवल वो मेंटेन रहे। और अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो ये एकदम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप हस्तमैथुन करेंगे तो आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाएंगे तो उसमें आप शारीरिक संबंध एकदम नहीं बना पाएंगे, पहली चीज़। ठीक है, या फिर अगर आप कोई गलत ऐसा कुछ वीडियो देखते हैं, वीडियो आप देख लेते हैं, वीडियो देखते ही आपका एकदम झड़ जाता है, अंदर ही अंदर गीलेपन की समस्या आ जाता है, तो ये सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं अगर आप कोई गलत वीडियो देखते हैं तो वो देखना छोड़ दीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आप ये है कि हस्तमैथुन जो करते रहते हैं दिन भर में 1 से 2 बार वो करना छोड़ दीजिए। ज़्यादा नहीं, आप 1 महीना करके देख लीजिए आपके शरीर में कितना ज़्यादा एनर्जी का लेवल मेंटेन हो जाएगा। जो भी आपके शरीर में स्टेमिना जैसी कमी रहती है, आपको बाजपन जैसी समस्याएं रहती हैं, तो वो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो हमारा वीर ही नहीं निकलता है, या वीर निकलता है तो तुरंत थोड़ी मात्रा में ही निकलता है। तो जब आप हस्तमैथुन करेंगे दिन भर में 1 से 3 से 4 बार, तो आपके अंदर कहाँ से वीर पैदा हो जाएगा इतना जल्दी? और अगर आप हस्तमैथुन करेंगे तो जैसे आप कोई चीज़ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचे या आपके मन में आया तो तुरंत आपका झड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको हस्तमैथुन वगैरह नहीं करना है और आपको अपने शरीर में विटामिन मिनरल ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जिसके आपके शरीर में एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे और आपके शरीर में ताकत पूरा मेंटेन बना रहे। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए ही है। अगर आपको अंदरूनी कोई दिक्कत समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आप जाइए, आप अपनी दिक्कत समस्या बताएं, फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा जो भी मेडिसिन आपको दिया जाए वो मेडिसिन आप डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से लें।